बता दें, बिहार में पहली बार गृह मंत्रालय भाजपा कोटे में आया है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। इसे नीतीश कुमार के पावर को कम करने के तौर पर देखा जा रहा है। साथ ही सम्राट चौधरी का 2024 लोकसभा चुनाव का एक बयान चर्चा में है, जिसमें वो कहते हैं, बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया को मैं गया के जेल में बंद करूंगा, नहीं तो पिंडदान करूंगा। चर्चा है कि बिहार में भी यूपी का कथित बुलडोजर मॉडल आएगा। क्या नीतीश कुमार के रहते ऐसा संभव है? नीतीश कुमार क्या अब पावर सेंटर नहीं रहे? सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनने से क्या बदल जाएगा? भाकपा माले के जो दीपांकर भट्टाचार्य है, उनका भी आरोप है कि बिहार में बुलडोजर राज आने वाला है। बिहार में यूपी वाला मॉडल आने वाला है और बिहार के लोगों के घर पे और झुग्गी झोंपड़ियों पे बुलडोजर डाला जाएगा। 30,000 करोड़ रुपए बांट कर बिहार को लोगों को भ्रमित किया गया, उन्हें धोखा दिया गया। उसके बाद सम्राट नीतीश कुमार से गृह विभाग छीन कर सम्राट चौधरी को दे दिया गया और बिहार में धांधली किया जाएगा और बुलडोजर सरेआम चलाया जाएगा। बिहार में गृह मंत्री पद का पूरा मामला क्या है? 20 साल में पहली बार नीतीश कुमार ने गृह मंत्री पद भाजपा के लिए छोड़ दिया। ये यूं कहें कि विधानसभा के नंबर 1 पार्टी बनने के बाद भाजपा ने यह मंत्रालय अपने कोटे में ले लिया है। 21 नवंबर को हुए कैबिनेट बंटवारे में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को गृह मंत्री बनाया गया है। सम्राट चौधरी पिछली सरकार में भी डिप्टी सीएम थे, तब उनके पास वित्त मंत्रालय था। अब वित्त मंत्रालय जदयू कोटे से मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव के पास है। सवाल नंबर 2, नीतीश कुमार के गृह मंत्री छोड़ने के मायने क्या है? मोटे तौर पर 2 बड़े मायने हैं। नीतीश कुमार से गृह मंत्री पद लेना भाजपा की बढ़ती ताकत की तरफ इशारा कर रहा है। अब भाजपा अपने हिसाब से बिहार को चलाना चाहती है। उसमें एग्रेशन, धर्म और जाति तीनों होगा। यह कहना है भाजपा ड्राइविंग सीट पर पॉलिटिकल एनालिसिस अरविंद मोहन का। बिहार में अब भी चुनाव कथित जंगलराज के मुद्दे पर ही लड़ा जाता है। एनडीए को महागठबंधन के इस बड़े मुद्दे पर नीतीश कुमार के साथ सुशासन का टैग है। अब जब उनकी उम्र बढ़ रही है तो भाजपा उस टैग को अपने साथ जोड़ना चाहती है ताकि आगे के चुनाव में उसे फायदा हो सके। बिहार में वक्त बदलने का संकेत दिख रहा है। महत्वपूर्ण गृह विभाग सम्राट चौधरी को दे दिया गया है। 2 दशकों में पहली बार है जब नीतीश कुमार ने गृह विभाग को अपने पास नहीं रखा है, सिवाय उस समय के जब उन्होंने कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री पद से हटने का फैसला किया था। अब सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार के पास ताकत नहीं बची? 2025 में नीतीश कुमार के विधायक भले 2020 से अधिक है, लेकिन उतने ताकतवर नहीं है कि अपने हिसाब से सरकार चला सके। उनके सामने भाजपा भी मजबूती से खड़ी है। नीतीश कुमार ने ऐसे गृह मंत्रालय नहीं छोड़ा है, वो चारों तरफ से घिर गए थे। आरजेडी के उतने विधायक नहीं है जितने वे मजबूती से सरकार बना सके। उम्र भी बढ़ रही है, ऐसे में उनके पास भाजपा ही एक गुंजाइश बची है। सवाल नंबर 3, सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनने से नीतीश कुमार क्या पावर सेंटर नहीं रहे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। नीतीश कुमार के पास सबसे बड़ा विभाग सामान्य प्रशासन है, जो आईपीएस, आईपीएस और बाकी अफसरों की ट्रांसफर, पोस्टिंग और प्रमोशन करता है। मतलब नीतीश कुमार जिसे चाहे वही अफसर तैनात होगा। रिटायर्ड आरपीएस एसके भारद्वाज के मुताबिक सिर्फ गृह विभाग भाजपा के पास जाने से बिहार की पुलिसिंग पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आईपीएस अधिकारियों की ट्रांसफर, पोस्टिंग का पावर मुख्यमंत्री के पास ही है। हाँ, गृह मंत्री के पास कुछ डीएसपी स्तर के पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर का अधिकार जरूर रहेगा, वह रूटीन काम कर सकते हैं। वहीं पटना हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट सूर्यदेव सिंह बताते हैं, नीतीश कुमार अब भी पावरफुल है। उनके पास अफसरों के ट्रांसफर, पोस्टिंग का अधिकार है। सम्राट चौधरी भले पुलिसिंग का काम देखेंगे, लेकिन बड़े अफसरों को वो चाहकर भी नहीं हटा सकते। सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार की मर्जी के मुताबिक ही काम करना होगा। अगर सम्राट चौधरी अफसरों से ऐसा काम करवाना चाहे जो नीतीश कुमार को पसंद नहीं हो, तो मुख्यमंत्री उसे बदल सकते हैं। उससे आगे चलकर पावर वॉर हो सकता है। सूर्यदेव सिंह की बातों को आगे बढ़ाते हुए पॉलिटिकल एनालिस्ट अरविंद मोहन कहते हैं, यह सब तभी हो सकता है जब नीतीश कुमार को करने की इच्छा शक्ति हो, लेकिन अभी के हालात में ऐसा नहीं लगता है कि वो ऐसा कुछ
करेंगे। सवाल नंबर 4, सम्राट चौधरी क्या बिहार में योगी मॉडल लागू कर सकते हैं? मुश्किल है। एक्सपर्ट के मुताबिक पीछे 3 कारणें बताते हैं। यूपी की तरह बिहार में माफिया नहीं बचे हैं। सीनियर जर्नलिस्ट, बिहार की यह राजनीति यूपी की तरह नहीं है। वह धर्मांतरण कराने वाले झिंगुर बाबा थे तो माफिया के रूप में अंसारी अतीक था। माफियाओं का साम्राज्य पहले ही समाप्त हो चुका है। प्रियदर्शी रंजन कहते हैं 20 साल में नीतीश ने सुशासन के जरिए माफिया को खत्म कर दिया है। यूपी के तरह संगठित अपराध नहीं है। योगी आदित्यनाथ जब यूपी में आए थे तो उनके सामने माफिया राज था। उनके मिजाज मतलब हिंदू मुस्लिम एंगल भी था। बिहार में ऐसा नहीं है। नीतीश कुमार की पूरी पॉलिटिकल कानून के राज वाली है। वह कानून के दायरे में रहकर काम करने वाले नेता है। बुलडोजर जस्टिस किसी भी तरह से कानून के दायरे में नहीं आता है। यह कानून का खुला उल्लंघन है। नीतीश कुमार उम्र के इस पड़ाव पर अपने ऊपर यह दाग नहीं लगने देंगे। यह कमजोर भले हुए हैं लेकिन अपने इमेज को लेकर बहुत सचेत है। बिहार में बाकी राज्यों से अलग व्यवस्था है। यूपी में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू है। बिहार में ऐसा नहीं है। बिहार में मजिस्ट्रियल पावर और पुलिस पावर अलग अलग है। कानून व्यवस्था की स्थिति में पुलिस का डेप्यूटेशन मजिस्ट्रेट के बिना नहीं हो सकता है। मतलब ये हुआ कि सम्राट के लिए योगी का डागर कठिन है। नीतीश कुमार को बिना विश्वास में लिए वह कुछ भी नहीं कर सकते। बिना सामान्य प्रशासन विभाग के गृह मंत्रालय दंतविहीन विभाग है। सवाल 5, बुलडोजर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या है? 13 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में बुलडोजर जस्टिस पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने कहा कानून को ताक पर रखकर किया गया बुलडोजर जस्टिस असंवैधानिक है। किसी के घर को सिर्फ इस आधार पर नहीं तोड़ा जा सकता कि वो दोषी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अफसर न्याय कराने का काम अपने हाथ में नहीं ले सकते। वे किसी व्यक्ति को कोर्ट में मुकदमा चलाए जाने से पहले दोषी नहीं ठहरा सकते। वे जज नहीं बन सकते। फैसले में संविधान के आर्टिकल 21 का भी जिक्र किया गया है। इसके तहत लोगों को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार मिला है। मतलब फंडा साफ है। बिहार में जो लोग हवा बना रहे हैं कि गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी के पास आ जाने से बुलडोजर राज आ जाएगा, बुलडोजर चलने लगेगा, तो ये कदापि नहीं हो सकता है। जैसा कि आपने सुना कि बिहार में भले गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी को दे दिया गया है, पुलिसिया नॉर्मल काम सम्राट चौधरी कर सकते हैं, लेकिन आईएएस, आईपीएस और तमाम अफसरों का पोस्टिंग और तबादला जो है वो कर सकते हैं नीतीश कुमार ही। और नीतीश कुमार सुशासन बाबू मतलब कानून के दायरे में रहकर काम करने वाले नेता है। वो अपने ऊपर ये दाग कभी नहीं लगने देंगे। तो बात साफ है, बिहार में कभी भी जो लोग बोल रहे हैं यूपी वाला बुलडोजर मॉडल आएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। बाकी आप लाइव लोग न्यूज़ देख रहे थे। मेरा नाम साहिल यादव हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।